नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ मधु पोपटानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जो कि उत्तरकाशी से मिल रही है। उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे हैं। कलेक्ट्रेट में लेंगे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में जिले के आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद श्रीमद् भागवत कथा में होंगे शामिल। बड़ी खबर उत्तरकाशी से बता रहे हैं आपको, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे हुए हैं। कलेक्ट्रेट में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक लेंगे सीएम धामी। बैठक में जिले के आला अधिकारी भी मौजूद हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद श्रीमद् भागवत कथा में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो बड़ी खबर आपको उत्तरकाशी से बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे हुए हैं, जहां वो कलेक्ट्रेट में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक लेंगे। बता दें, इस दौरान जिले के आला अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद श्रीमद् भागवत कथा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अब रुक करते हैं खबरों का, जहां अल्मोड़ा में मारचूला में हुए सड़क हादसे के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में अधिकारियों के साथ अहम बैठक की, जिसमें अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए और उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं को पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए उन्होंने सड़क पर बॉक्स बैरियर लगाए जाने की जरूरत है। फिलहाल राज्य सरकार की प्राथमिकता घायलों को उचित उपचार देना है। सीएम धामी ने आगे कहा कि दुखद घटना के बाद राज्य में स्थापना दिवस के कार्यक्रम और लोकार्पण सादगी के साथ किए जाएंगे। ये घटना बहुत ही दुखद घटना है और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए जो है जो क्रैश बैरियर लगाए जाने थे, हम उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं। कमिश्नर कुमाऊं इसकी मजिस्ट्रियल जांच कर रहे हैं। साथ में जहां से ओवरलोड होके जो ये गाड़ी निकली है, उन चौकियों की भी जो है हमने कहा है कि उन चौकियों का भी जो है पूछताछ करके अगर कहीं कोई दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई की जाए। बाकी जो लोग इसमें दोषी हैं, जो विभाग संबंधित है, उस पर पूरी कार्रवाई करेंगे और जो व्यवस्थाएं कमी हैं उन व्यवस्थाओं को करेंगे। अभी तो हमारा ये है कि जो घायल हैं उनको अच्छा इलाज मिले और जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हों और जो जिन परिवारजनों ने अपने परिवार के लोगों को, आत्मीयजनों को खोया है, निश्चित रूप से उनके लिए बहुत बड़ा कष्ट है। आज हमने कहा है सभी हमारे जिलाधिकारी उन सभी परिवारों की चिंता करेंगे, जाएंगे और हर संभव जो भी सहायता हो सकती सरकार उसमें कर रही है। ये घटना बहुत ही दुखद घटना है। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा समापन की ओर है। कांग्रेस यात्रा के शुरुआत से ही भाजपा पर तमाम व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाते आ रही है। वहीं विपक्ष इस बार की 4 धाम यात्राओं में श्रद्धालुओं की कमी संख्या को लेकर भी बीजेपी पर हमलावर है। भाजपा प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि आपदा के चलते ग्रसित क्षेत्रों में कुछ समय के लिए आवागमन रुक गया था। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार की वजह से ही विपक्ष को यात्रा करने का मौका मिल रहा है, नहीं तो कांग्रेस अपने एसी के कमरे से बाहर नहीं निकल पाती है। देखिए, ऐसा है, ये सभी आरोप जो हैं कांग्रेस पार्टी ने झूठे लगाए हैं और पूरे निराधार हैं। जहां पे इन्होंने जो अभी यात्रा की बात करी, देखिए बीच में हम सभी जानते हैं कि जो आपदाग्रस्त प्रभावित क्षेत्र थे वहां पे थोड़ा आवागमन रुका था और इस वजह से थोड़ी बहुत श्रद्धालुओं की संख्या में उस वक्त कमी आई थी। लेकिन उसके बाद जो है श्रद्धालु हमारे सभी धामों में आए और उन्होंने दर्शन करके पुण्य लाभ लिया। देखिए, ऐसा प्रदेश सरकार ने 9 नवंबर को जो उत्तराखंड स्थापना दिवस है, उस दिन के कई सारे बड़े कार्यक्रमों का आयोजन कर रखा था, जिसमें अल्मोड़ा बस हादसे के बाद शांतिपूर्ण ढंग से मनाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही रंगारंग कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले के बाद कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हमें निवेदन करते हुए इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। सरकार ने ब्लैक स्पॉट को चिन्हित किया था, लेकिन उसमें कुछ काम नहीं किया गया। आज सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हैं, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है।
मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि मरचूला जैसी घटनाएं बार बार हो रही हैं, पुनरावृत्ति हो रही है। 11 महीने पहले अल्मोड़ा में 44 लोगों की मौत, बागेश्वर में 6 लोगों की मौत, चंपावत में 11 लोगों की मौत पिछले 1 साल में हो चुकी है सड़क दुर्घटना में। ब्लैक स्पॉट सरकारें जो हैं चिन्हित करती हैं, लेकिन उन ब्लैक स्पॉट्स पर काम कभी नहीं होता। उसके अलावा आप सिर्फ ट्वीट कर देते हैं, कॉम्पनसेशन या मुआवजे की घोषणा कर देते हैं, निंदा, दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है ये घटनाएं ये बोल देते हैं और जाकर मृतकों के घर पर श्रद्धांजलि दे देते हैं। अब सिस्टम को अमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। ये बस जो है 42 सीटर थी, 63 लोगों को लेकर जा रही थी। किसी ने रास्ते में चेक नहीं किया, किसी ने रोका टोका नहीं, कोई हमारे वहां सीट बेल्ट लगाने का प्रावधान नहीं, कोई हमारे वहां हेलमेट लगाने का प्रावधान नहीं, कोई हमारे वहां रेड लाइट जंप करने का प्रावधान नहीं। यानी कि सब जो है कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। मैं केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव के लिए करीबन 2 हफ्ते का ही समय बचा है, जिसे लेकर बीजेपी ने केदारनाथ में स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम बड़े स्तर पर कराने का फैसला लिया है। प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने बताया कि सीएम धामी के साथ ही पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता जल्द ही केदारनाथ में प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। इसके लिए कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है। आपको बता दें कि केदारनाथ में 20 नवंबर को मतदान होना है, जबकि 23 नवंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के तमाम हमारे मंत्री, विधायक और हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण और नेतागण वहां पर पहुंचे हुए हैं और हमारे कार्यकर्ता वहां लगे हैं। मंडल से लेकर के बूथ से शक्ति केंद्र तमाम सभी पदाधिकारी घर घर जाकर के प्रचार कर रहे हैं और सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का 11 तारीख से लगातार जब तक हमारा 20 नवंबर तक चुनाव होगा वो वहीं पर रहेंगे, वहीं पर प्रवास करेंगे और लोगों के बीच में जन संवाद करने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहीं पर अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा के साथ साथ वहां कार्य करने का काम करेंगे और हमारे जो संगठन महामंत्री हैं वो भी वहां पर रह करके लोगों के बीच में जन संवाद करके जो हमारी कैंडिडेट है आशा नोटियाल जी के पक्ष में प्रचार करने का काम करेंगे और लोगों से अपील कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने बहुत बेहतर ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के। केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए दोनों ही पार्टियों की तैयारी पूरी हो चुकी है। एक और जहां भाजपा ने सीट जीतने के लिए मंत्रियों को लगाया हुआ है, तो वहीं कांग्रेस भी सीट जीतने के लिए हर दाव खेलने को तैयार है। इसी को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस की केदारनाथ सीट पर सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ दूसरे लोग वहां डटे हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस इस सीट को भारी बहुमत से जीतने जा रही है। देखिए, 25 वर्ष के उत्तराखंड की जब भी समीक्षा होती है तो उसमें ये बात जरूर निकल के आती है कि राज्य आंदोलनकारियों के जो सपने थे वो आज भी अधूरे हैं और राज्य की जनता ने राज्य गठन से जो आशाएं और अपेक्षाएं की थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। अभी उस लक्ष्य को प्राप्त करने में मुझे लगता है कि समय लगेगा और सरकार, आप देख लीजिए, राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण का ही अगर हम उदाहरण ले लें, उनको आंदोलन करना पड़ा, सड़क पे उतर करके कई बार मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना पड़ा, धरने पर बैठना पड़ा, तब जाकर के जो है उनकी मांग मानी गई। और अभी भी जो आरक्षण पास हुआ उसका लाभ राज्य आंदोलनकारियों को मिल नहीं रहा है। ये बड़ा गंभीर विषय है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। हमारी युवा रोजगार की मांग को लेकर के धरने पे बैठे हुए हैं। पिछले 7 सालों में जो नौजवान ओवर एज हुए हैं उसके बारे में सरकार कुछ सोच नहीं रही है। देखिए, देहरादून में कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने प्रेस वार्ता कर कीर्तन नगर में धर्म परिवर्तन मामले में भाजपा को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस घटना में भाजपा का सक्रिय सदस्य भी शामिल था। सोशल मीडिया पर इसकी भाजपा नेताओं के साथ तमाम तस्वीरें हैं। उन्होंने कहा कि 28 अक्टूबर को पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में भाजपा और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कीर्ति नगर बाजार में तोड़फोड़ के साथ पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि अपराधियों को सजा देने के बजाय लगातार बचाने का काम किया जा रहा है। बार कह रहे थे इस बात को कि उत्तराखंड की शांतवादियों को इसकी फिजाओं में जहर घोलने के लिए कुछ मुट्ठी भर लोग सुनियोजित षड्यंत्र के तहत काम कर रहे हैं। किसी का माउथ पीस बनकर, किसी का प्रवक्ता बनकर काम कर रहे हैं। और वही बात निकलकर सामने आई है कि 2 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ मिलकर राकेश भट्ट ने ये पूरा कुचक्र लड़की को भगाने से लेकर धर्म परिवर्तन तक का रचा, जिसमें कि
कीर्तिनगर पुलिस ने अच्छा काम किया है और उन्होंने उसको नामजद किया है। और तो और मैं बधाई भी देना चाहूंगी अपने देवप्रयाग के जिला अध्यक्ष को, उत्तम असवाल जी को, जिन्होंने पूरे मामले पर होमवर्क करके अपनी टीम के साथ कल बीते रोज प्रेस वार्ता कर ये बड़ा खुलासा कीर्तिनगर के अंदर किया है। बार उधम सिंह नगर की गदरपुर थाना पुलिस ने गुलभोज क्षेत्र में 6 सितंबर को वन कर्मियों पर फायरिंग करने वाले एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस घटना में पुलिस ने पहले ही 2 आरोपियों को जेल भेज दिया था। उधम सिंह नगर के एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि पीपल पड़ाव रेंज तराई वन प्रभाग क्षेत्र में वन तस्करों ने वन कर्मियों पर फायरिंग कर उन्हें घायल कर दिया था। पुलिस मामले की जांच कर रही थी। अब पुलिस ने फरार आरोपी स्वर्ण सिंह को गिरफ्तार किया है। उसे न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। आगे एसएसपी ने बताया कि इस घटना में जो भी और आरोपी फरार हैं, उनकी भी तलाश की जा रही है। आज से 2 माह पूर्व वन तस्करों द्वारा वन कर्मियों पर गोलीबारी की गई थी, जिसमें लगभग 4 लोग घायल हुए थे। उनमें से आज ये तीसरा अभियुक्त जो उस गोलीबारी कांड में शामिल था, स्वर्ण सिंह उर्फ चिकना, उसको गदरपुर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया और आज उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आज से 2 माह पूर्व वहीं अल्मोड़ा के मारचूला में सोमवार को हुए बस घटना में 8 घायलों का उपचार सुशील तिवारी चिकित्सालय में किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने डॉक्टर सुशील तिवारी चिकित्सालय हल्द्वानी पहुंचकर बस दुर्घटना में घायल हुए 8 लोगों का हालचाल जाना, साथ ही उनसे बात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टर से जानकारी ली। इस दौरान रेखा आर्या ने घायलों से कहा कि उन्हें बेहतर से बेहतरीन उपचार दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता घायलों का बेहतर उपचार और उन्हें हर संभव मदद करना है। उनके परिजनों से भी मुलाकात हुई और उनसे भी मुलाकात हुई और मुझे ये देखते हुए कि कल की परिस्थिति से आज उनका स्वास्थ्य में काफ़ी परिवर्तन आया है। वो काफ़ी हद तक मानसिक रूप से कह लीजिए या शारीरिक रूप से कह लीजिए अपने आप को पहले से स्वस्थ पा रहे हैं। और जिस प्रकार से अस्पताल के डॉक्टर्स ने यहाँ पर उनकी सेवा करी है, उनकी देखभाल करी है, उससे उनके परिजन बहुत संतुष्ट हुए हैं और साथ ही स्वयं पेशेंट भी बहुत संतुष्ट दिखे हैं, जिससे मन को एक संतोष प्राप्त हुआ है कि वे जल्दी से स्वस्थ होकर जो है अपने घरों को लौटेंगे। देखिए, जो मार्चूला जो ट्रेजेडी थी, इसके कुल मिलाकर के 9 मरीज यहाँ आए थे। कल 8 आ गए थे, आज एक और आया था। इनमें से 4 सीरियस थे और एक काफ़ी सीरियस था। और जो एक को जो बहुत सीरियस था उसको चेस्ट इंजरी थी और सर में चोट थी और फ्रैक्चर्स भी थे। और आज सवेरे उसको सरकार द्वारा जो उसको चॉपर का अरेंज कराया गया, उसको वहाँ एम्स ऋषिकेश उसको सरकार के माध्यम से भेज दिया गया है। अभी जो बाकी उनका पूरे जो टीम्स हैं बनी हुई है, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी और आईसीयू में सब भर्ती है, सब आईसीयू का इलाज चल रहा है। वो है सरकार पूरी तो उसमें कंसर्न है, प्रशासन इन्वॉल्व है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी जैसे बार बार इसमें जो पूछ रहे थे, इसमें जो पूछा जा रहा है वो करके है। वहीं खेल विभाग चमोली की ओर से राज्य स्थापना दिवस पर राज्य स्तरीय महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ परियोजना निर्देशक चमोली की ओर से किया गया। आयोजन में प्रदेश भर के सभी जनपदों से 150 से अधिक खिलाड़ी पहुंचे। राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का पहला मैच देहरादून और चंपावत के बीच खेला गया। हम देहरादून से आए हैं और यहाँ पे हर बारी जो भी फैसिलिटीज़ होती है वो बहुत अच्छी होती है। रुकने से, खाने से, खेलने से, मतलब सारी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है। हमारा जनपद पहले से भी काफ़ी स्पोर्ट्स एरियाज में आगे रहा है और वॉलीबॉल में भी हमारे बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। और जैसा कि हमें पता है, आज हमारे यहाँ जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हो रही है, इस पर 12 जनपद प्रतिभाग कर रहे हैं और पिथौरागढ़ किसी कारण से नहीं पहुँच पाए हैं। और सारे बच्चों से हमारी बात होगी, सारी तैयारी हमारी यहाँ पर है। पहले से भी हमारा वॉलीबॉल के लिए यहाँ पर हॉस्टल चल रहा है, सारे कोचेज ऐसे सारे तैयार हैं। मुझे आशा है कि बच्चे इसको एंजॉय करेंगे, स्थानीय लोग भी एंजॉय करेंगे और आगे बच्चे इसको भविष्य में इनको फायदा लगेगा। देखिए, किए जाने की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन ये जो ग्रास रूट लेवल पे जो प्रयास होता है, ये उस प्रयास का एक हिस्सा है, खास करके बालिकाओं के मामले में। और मैं साधुवाद देता हूँ खेल विभाग चमोली को और जो हमारे जिला क्रीड़ा अधिकारी हैं गिरीश जी को, कि ये ग्रास रूट लेवल पे लड़कियों के लिए जो ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। बॉयज़ पे तो सबका ध्यान होता है, लेकिन बालिकाओं पे थोड़ा हम पीछे रह जाते हैं, लेकिन ये ग्रास रूट लेवल पे काम हो रहा है। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं।
जहां अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में प्राचीन मंदिरों की शिलाएं जल्द ही अपने पुराने स्वरूप में नजर आएंगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस ऐतिहासिक मंदिर की शिलाओं को पुनर्स्थापित करने की योजना बनाई है। बता दें कि मंदिरों की शिलाएं समय के साथ अस्त व्यस्त हो गई थी और कुछ मंदिर गिरने की स्थिति में पहुंच गए थे। वहीं एएसआई ने प्राथमिकता के आधार पर शिलाओं को हटाकर पुराने स्वरूप में पुनर्स्थापित करने के लिए कार्य योजना बना ली है। मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत जागेश्वर मंदिर समूह में लाइटिंग का कार्य किया जा रहा है और मंदिर सुधारीकरण का कार्य भी आगे होना है, जिसमें भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण के सहयोग से जागेश्वर मंदिर समूह में काफी मंदिर जीर्ण शीर्ण हालत में हो चुके हैं, मंदिरों के पत्थर जल चुके हैं। उनका हर वर्ष 2 से 3 मंदिरों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहे TV24 के साथ। नमस्कार।